नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना ही। चैप्टर तो हमें सारे ही पढ़ने हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो ल्यूमिनेसेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है जो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं अपने आप से, क्योंकि वो लाइट का सोर्स है तो उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आप बोलते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चों, उसका सन है। ठीक है, पेन कहाँ भाग गया, ये रहा। तो ल्यूमिनस आप ऑब्जेक्ट उनको बोलते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, सन हो गया, टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो वो खुद से मतलब अपनी एनर्जी वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, विजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, जिनके पास लाइट नहीं होती, वो लाइट एमिट नहीं करते। जैसे मून हो गया, मैन हो गया, चेयर होगी, ये सारी चीज़ें हैं कि भाई हम हैं तो मान लीजिए अंधेरा है तो हम खुद से अपनी आंखों से लाइट थोड़ी छोड़ देंगे कि हमें कुछ दिखाई देगा, तो हम नॉन ल्यूमिनस में आते हैं। हमें अब मून अगर आप देखोगे, मून अगर आपको कुछ आप ये देखो, आपको नेचर में कुछ भी दिखाई दे रहा है तो अभी दिन में आपको दिखाई दे रहा है सन की वजह से, क्योंकि वहां पे लाइट है। उस ऑब्जेक्ट के पास लाइट गई, उसने हमारे ऊपर मतलब क्या किया, उस लाइट की रिफ्लेक्शन आई तो हमें दिखाई दे रहा है। अगर वहां से अब अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके आई नहीं, तो हमें दिखेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, कहाँ गया, सन से मून दिखाई देता है। मून कैसे दिखाई देगा, क्योंकि जो सन है वो उसके ऊपर लाइट डालेगा, और जिसकी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर लाइट है तो उसकी लाइट हमारे हमसे रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें वो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब लाइट के हिसाब से आप कैसे कैसे मतलब उनको डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी पढ़ेंगे। शेडो वाला कंसेप्ट भी, जैसे ये दिखा रखा है इन्होंने कि शेडो जो है वो कैसे वहां पे बनती है। मान लीजिए आप लाइट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइट आप यहाँ से इस पे मतलब डाल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो पीछे क्योंकि इसने इस लाइट को क्या किया है, रोका है। ठीक है, इसके लिए ये बाधा बना है यहाँ पे। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इसको क्या कर रहा है, यहाँ से लाइट को मतलब जाने नहीं दे रहा, तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की एक डार्कर इमेज यहाँ पे आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से लाइट नहीं गई और देखो साइड से लाइट गई है, तो वो चीज आपको लाइट के फॉर्म में ऐसे दिखाई दे रही है। जहां से लाइट नहीं गई वो प्रॉपर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो ऐसे क्या बनती है, शेडो बनती है। मतलब आप किसी चीज को भी रोक देंगे, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसकी यहाँ पे शेडो बन जाएगी, और जहां पे लाइट है तो वो क्लियर यूं का यूं आपको मतलब जो क्लियरेंस वहां पे दिख जाएगी। और जैसे ये है, यहाँ पे लाइट गिरी होगी और तो उसी की इमेज यहाँ पे बन गई है। तो अलग अलग आप ऐसे इमेज जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। जैसे इसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, ये ऊपर ही आ गए होंगे शायद, मैं यही बोल देती हूँ। आपके पास क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा और ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बच्चों, वो पिन होल कैमरा है, जहां मतलब जिससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ओपेक आप सबको पता है कि भाई जहां पे जो लाइट है वहां से क्या है, पास नहीं होती, तो आपको इसी वजह से कुछ दिखाई भी नहीं देता। अब ट्रांस जो पेरेंट होता है उसमें क्या है, ग्लास है, अब वो अपने आप से लाइट मतलब पास होने देता है, इसी वजह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, उसके आर पार दिखाई दे रहा है ना। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है, वो थोड़ा सा आपको प्रॉपर तो एग्जैक्ट तो नहीं दिखाई देती, पर दिखाई देती है क्योंकि वहां से लाइट गई है। पर ओपेक ऑब्जेक्ट जो है आप जिसके आर पार नहीं देख पाते, जैसे एक बुक हो गई है, सॉलिड है बिल्कुल प्रॉपर, अब लाइट आप डालोगे तो आप उसके अंदर से मतलब यहाँ यहाँ से यहाँ थोड़े देख पाओगे कि भाई इसके पीछे क्या है, नहीं देख पाओगे ना, क्योंकि वो लाइट अपने अंदर से पास ही नहीं होने दे रहा। अब ग्लास यहाँ पे रखा है, को ग्लास यहाँ रखा है और यहाँ से आप लाइट एमिट कर रहे हैं, तो वो अपने अंदर से पास होने दे रहा है, इसी वजह से आपको इस साइड का दिखाई देगा। ठीक है ना, अब जैसे आप ट्रांसल्यूसेंट की बात करें, जो आपके पास बटर पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर होता है, उसके आर पार आप वो थोड़ी बहुत लाइट जाने देता है, इसी वजह से आपको दिखाई देता है। जैसे हम एक बात समझ में आ गई होगी। फिर आपको जो रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि भाई रिफ्लेक्शन यहाँ पे इसमें आपने को देखने को मिलेगा। पहले हम पिन होल जो कैमरा है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मतलब कैसे बनाया जाता है, एक बड़ा मतलब बॉक्स लिया जाता है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स होता है। ठीक है,
और यहाँ पे आप एक पर्चमेंट पेपर जैसे होता है ना, वो यहाँ पे आप लगा देते हैं और यहाँ पे एक आप होल कर देते हैं। ऐसे क्या बन जाता है, पिन होल कैमरा बनता है। ठीक है, जो फिट इसके अंदर हो सके वो छोटा होता है पर ये, ठीक है। जैसे आपको इमेज भी यहाँ ये दिख रहा होगा कि पहले एक बड़ा बॉक्स है जिसमें एक होल आपने कर रखा है, या इसको एक बड़ा है जिसमें देखो ये होल है, ये छोटा है जिसमें एक ऐसे स्क्रीन सी बनी हुई है, इस चीज को इसके अंदर आप फिट कर सकते हैं जैसे ये है। ऐसे पिन होल कैमरा बन जाता है। अब इसके सामने आप जैसे इमेज रखोगे जहां पे होल है, आप ऐसे देखोगे तो वहां पे आपको इस शीट पे इमेज बनती हुई नजर आएगी। अब वो देखेंगे भाई किस तरीके की बनती है। पहली बात तो जो इमेज बनती है पिन होल कैमरा पे, वो कैसी बनती है, एक तो कलर होता है बच्चों, उसमें कलर्ड इमेज होती है, और इन्वर्टेड बनती है बच्चों, कैसी है, उल्टी इमेज बनेगी। तो ये नेचर आपसे पूछा जाता है कि पिन होल जो कैमरा होता है उसकी इमेज का नेचर कैसा होता है, कलर्ड होता है और साथ में इन्वर्टेड नेचर वहां पे होगा। अब आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक तो ऐसे पिन होल कैमरा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और पिन होल कैमरा ये यहाँ पे होल है, और यहाँ पे जो छोटे वाला है उसकी ये स्क्रीन है, जो अंदर बॉक्स है ना, ये डिस्टेंस है उनके बीच का। ठीक है, और एक आप दूसरा केस बना लें कि उसमें क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ा देंगे हम। कौन से वाला, ये डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया इतना, पहले इतना डिस्टेंस था अब ये डिस्टेंस बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट अपना यही है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो इमेज का नेचर बना है वो किस तरीके का होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इमेज तो जो है इन्वर्टेड ही बनेगी, यहाँ पे जो इमेज बनी वो उल्टी ही बनी, यहाँ पे भी इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड ही बनेगी। पर आपको ये पता होना चाहिए कि अब वो इमेज कैसी बनेगी, मतलब स्क्रीन पे बनी इमेज लार्ज कहाँ पे बनेगी और छोटी इमेज कहाँ पे बनेगी। इस केस में जहाँ पे ये डिस्टेंस बढ़ गया है, यहाँ पे जो इमेज साइज हो जाएगा बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा। ये डिस्टेंस बढ़ाने से जो इमेज साइज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो इंक्रीज। और अगर आप कैसे, ये डिस्टेंस अगर कम है तो यहाँ पे जो इमेज साइज बनेगा वो यहाँ पे आपके पास जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर बनेगी और ब्राइट नेचर की बनेगी, ब्राइटर बनेगी पर स्मॉल बनेगी। कैसी है, ब्राइट है पर स्मॉल है। यहाँ पे थोड़ी सी क्या रहेगी, थोड़ी सी लाइट नेचर की रहेगी, पर जो इमेज साइज होगा वो साइज में कैसा होगा, बड़ा साइज होने वाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या है कि अगर जो ये आपने होल लिया है यहाँ पे, ये जो होल है अगर इसका साइज एक तो 0.5 सेंटीमीटर के आसपास हो और एक 1 सेंटीमीटर के आसपास हो, तो जो इमेज है उसका नेचर कैसा हो जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे कि अगर आप होल जो है इसका साइज अगर बढ़ा देते हो तो जो इमेज बनेगी वो कैसी हो जाती है बच्चों, वो ब्लर हो जाती है। ठीक है, वो कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, ब्राइट तो होगी पर ब्लर होगी। अगर जो होल है उसका साइज बढ़ गया, जैसे ये है होल साइज ये है, तो यहाँ पे ब्राइट होगी पर ब्लर होगी, बी बी आप यहाँ से याद कर सकते हो, ब्राइट है पर क्या है, ब्लर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी कि जो स्क्रीन पे ब्राइट नहीं बनने वाली, डिम बनेगी। अगर होल साइज कम है तो डिम होगी, और पर कैसी बनेगी, ज्यादा मतलब आपकी ब्लर नहीं होगी, लेस ब्लर होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी, ब्राइट और ब्लर हो जाएगी, पर इन्वर्टेड और कलर्ड रहेंगी दोनों में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, अगर होल साइज बढ़ा दिया तो इमेज कैसी हो गई, और अगर कम साइज है या इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो कैसी होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो जो साइज ऑफ द इमेज है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, और लेस ब्राइट हो जाती है, क्योंकि दूर हो गया तो समझो कि ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं आएगी, और क्योंकि दूर हो गया तो उसी हिसाब से आप याद रखेंगे कि साइज ऑफ द इमेज भी कैसा हो गया है, बढ़ गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर एक चीज आपसे क्या पूछी जाती है कि भाई लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, वो स्ट्रेट करती है या उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है। तो जो लाइट होगी वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, वो यहाँ से पता लगता है कि जैसे यहाँ पे कैंडल रखी थी, इस पर्सन ने क्या किया, बिल्कुल एक स्ट्रेट जैसे एक पाइप सी बना के उसमें से देख रहा है, तो उसको दिखाई देगी ये कैंडल। ठीक है, अपनी आंखों से वो कैंडल दिखाई देगी, पर उसने अगर इसको बेंड कर लिया, ठीक है, तो इसको एक कैंडल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमने कहा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट तब ट्रेवल की तब तो उस तक पहुंच गई। अब ऐसे थोड़े लाइट ट्रेवल करके जाएगी कि भाई यहाँ से चली फिर यहाँ चली फिर ऐसे आ जाएगी,
नहीं। तो जो लाइट है वो स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है, वो यहाँ से आपको पता लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो पिन होल वाला कैमरा है और ये यहाँ से मतलब पिन होल वाला कैमरा जो था, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। एक हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आप बोलते हो कि लाइट अगर जैसे ऐसे डाली जाएगी तो वो एक एंगल से, जितने एंगल पे आपने लाइट को क्या किया है, इंसिडेंट किया है, उसी पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और इसको आप नॉर्मल बोलते हो। इनके बीच में जो एंगल ये होगा और ये एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये डाल रखी ना इंसिडेंट लाइट और वो एक एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, बीच में नॉर्मल होता है, ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो पढ़ रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, मोशन और मेजरमेंट में पहले आपकी मतलब जो 6 क्लास में जो चीज़ें दे रखी है वो थोड़ा सा हिस्ट्री दे रखी है कि भाई क्या हिस्ट्री रही है अपने जो डिस्टेंस है चलने का और मेजरमेंट की, क्या क्या चीज़ें रही हैं पहले, वो है मतलब स्टोरी दे रखी है। मैं एक बिल्कुल शॉर्ट उसमें आपको बताऊंगी, यहाँ पे वही सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या था भाई, रनिंग और वॉकिंग। पहले लोग चलते थे या फिर दौड़ के जाते थे, तो ये सबसे मतलब नॉर्मल चीज़ थी। जो स्मॉल डिस्टेंसेस है उसके लिए या तो कोई चल के जाएगा या फिर कोई दौड़ के जाएगा। फिर क्या आ गए कि जो लंबा जो डिस्टेंस हो गया उसमें एनिमल्स को यूज़ किया जाने लग गया कि भाई या तो आप घोड़ा यूज़ कर रहे हैं या डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे ऊँट का यूज़ किया जा रहा है, तो डिपेंड करता है एरिया कैसा है उस हिसाब से ऐसे एनिमल्स का यूज़ किया जाने लग गया। ठीक है, फिर डिस्कवरी हुई। अगर आप जो 3000 साल पहले की बात करें, कितने 3000 साल पहले की बात करें, 3000 साल पहले, तो यहाँ पे व्हील जो है उसका मतलब जो डिस्कवरी हुई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जो कार्ट्स उनसे बनने लग गई। ठीक है ना, बुल कार्ट जिसको आप बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बनी, तो उससे डिस्टेंस जो है वो कवर करने लग गए। फिर अगर पानी की बात आई तो जो शिप होती हैं वो वहाँ पे बनना शुरू हुई। ये 15th सेंचुरी की बात है बच्चों, तब नाव और इन सारी चीज़ों का मतलब इनकी बात शुरू हुई या इनकी डिस्कवरी हुई, तो वो 15th सेंचुरी की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तब ट्रैवल करने के लिए उनका यूज़ किया गया। शिप की किस में बात हुई, ये 15th सेंचुरी में बात की गई। फिर बात जो है जैसे इंजन जो हो गया, ट्रेन जो हो गई, जो गाड़ियाँ बनने लग गई, इसकी 19th सेंचुरी में बात हुई। इससे आप याद रखो जैसे कोविड-19 जो हुआ उसमें गाड़ियाँ बहुत खरीदी गई, तो गाड़ी जो 19th सेंचुरी में इसका डिस्कवर इसका हुआ। 20th सेंचुरी में जैसे जो आपके ड्रोन्स हो गए या फिर अपना एरोप्लेन हो गई, इनकी डिस्कवरी यहाँ पे हुई जो, और उसका यूज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, डिस्कवरी की बात तो आपको पता है, आप बहुत पहले भी इनको पढ़ते हो। 20th सेंचुरी में जो स्पेस क्राफ्ट हैं या फिर एरोप्लेन है, ट्रैवल करने के लिए इनका यूज़ किया गया। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस जो है उसके लिए फास्टेस्ट जो मोड होता है उस चीज़ का आप यूज़ करते हो। ठीक है ना, तो अगर जैसे अब भाई किसी को बहुत दूर जाना है या तो कोई एरोप्लेन का यूज़ करेगा, या फिर अगर किसी को भाई सब कुछ देखते हुए जाना है तो वो ट्रेन का यूज़ करता है। तो डिपेंड करता है, और बहुत हमें और लंबा डिस्टेंस जैसे किसी को भाई कहाँ भी जाना है, अर्थ से बाहर ही जाना है, तो वो तो रॉकेट में ही जाएगा। तो एज सच अभी कोई जा रहा है तो देख लो। फिर जो है मेजरमेंट डिस्टेंस और लेंथ की वो कैसे कैसे की जाती थी, हम उस चीज़ की अभी बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनते जाना कि क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, देखो पहले जो क्यूबिट बोला जाता है, क्या है क्यूबिट, एक हाथ वाला जो डिस्टेंस हो जाता है ना, अपनी कोहनी है जहाँ पे ये हाथ है, तो ये जो कोहनी वाला और ये मान लो वो तो ये जो हाथ कोहनी से लेके और यहाँ जो मिडल फिंगर अपनी होगी वहां तक के डिस्टेंस को क्यूबिट बोला। पहले अपनी मम्मी ऐसे करते थे, हाथ का ये है मतलब बच्चा उतना ही मतलब वो ड्रेस उस हिसाब से लेके आती थी, तो इसको क्यूबिट बोला जाता है। ठीक है, एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, तो इसको बोला जाता है क्यूबिट। ठीक है, फिर जो हैंड स्पेन जिसको बोला जाता है, क्या है हैंड स्पेन, मतलब जो अपना हाथ है, तो हम क्या करते थे भाई, एक अपना जो अंगूठा हो गया, अंगूठा जो है और मान लो ये फिंगर है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, मम्मी हाथ फैला के ऐसे करती है ना अंगूठे से लेके, और जो छोटी उंगली तक का पूरा जो डिस्टेंस मेजर करती हैं, इसको हैंड स्पैन बोला जाता है। फिर होता है यार्ड। यार्ड क्या होता है, हमारी जो ठोड़ी होती है वहां से और जो हम एक हाथ खोल लेते हैं वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको यार्ड बोला जाता है। ठीक है, फुट स्पैन मतलब हमारा जो फुट हो गया, पूरे जो पैर का डिस्टेंस हो गया उसको फुट स्पैन बोला गया। एंगुल किसको बोला गया, कि जो हमारी एक उंगली का जो डिस्टेंस हो गया उसको आपको एंगुल बोला गया, कि एक उंगली है
अपनी ये उंगली साइज है तो इसको एंगुल बोला गया, या फिर जो मुट्ठी है, फिस्ट है, उसके डिस्टेंस को मेजर किया गया कि हमारी जो ऐसे भाई हमने जो मुट्ठी बना ली तो इसका जो डिस्टेंस हो गया इसको फिस्ट जो है या मुट्ठी ऐसे डिस्टेंस बोला गया। ठीक है। फिर जो एक्चुअल में अभी जो आप पढ़ते हो 1 किलोमीटर में आपको पता है 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ये आपको पता है सबको। ठीक है ना। तो आप डिस्टेंस मतलब ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। और फिर स्केल का यूज बताया गया। स्केल का तो आप सबको यूज पता ही है कि भाई जैसे ये दिखाया गया ना, ये वाला हैंड स्पैन जिसको बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो मैंने बताया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है ना। और ये स्केल की बात हुई, स्केल की मेजरमेंट आपको पता ही होना चाहिए कि भाई आप यहाँ से मेजर करते हैं फिर यहाँ तक आप डिस्टेंस बता सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। बोले बात समझ में आ गई होगी आप सबको। मेजरमेंट तो आपको करना ही आता ही होगा, या उनको जो अच्छा मेन चीज़ है जो कर्व्ड लाइन होती है उनको आप मेजर कैसे करोगे। कर्व्ड लाइन यहाँ दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे है तो आप क्या करोगे, धागा लोगे, मान लो एक ऐसे लाइन है तो ऐसे एक आप धागा लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मेजर करोगे बिल्कुल ढंग से, फिर उसको स्ट्रेट करते हुए स्केल पे लगा लोगे और उस डिस्टेंस को मेजर कर लोगे। ऐसे जो कर्व्ड लाइन्स हैं उनका डिस्टेंस को मेजर ऐसे किया जाता है। ठीक है ना। फिर बात अगर आप करो कि जो अपना क्या चीज़ है, मोशन की जो बात की जाती है कि मोशन किस किस तरीके का है हमारे पास। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं किसके हिसाब से बच्चों की, जो अपना सिक्स के हिसाब से। यूँ तो अब आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना। अब देखो टाइप ऑफ मोशन, मोशन किस किस तरीके का है वो आपको पता होना चाहिए। अब जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है जिसको आप स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हो, स्ट्रेट कोई सीधा चल रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन आप उसको बोल देते हो। ठीक है। फिर क्या आ जाता है बच्चों, सर्कुलर मोशन की कोई चीज किसमें है, सर्कुलर उसमें मूव कर रही है। ठीक है। जैसे फैन आपका चल रहा है तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में। एक बात ध्यान से समझना, मान लीजिए कि जैसे अर्थ है अपने एक्सिस पे देखो, जिस पॉइंट पे मतलब वो रोटेट कर रही है उसी पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास है तो वो रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है। पर जो मूवमेंट है तब आप मान लीजिए अर्थ के कोई चारों ओर घूम रहा है। ठीक है। वहां पे उस पर्सन का जो चीज घूम रही है उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, वो किसी पॉइंट के चारों ओर मतलब वहां पे एक पॉइंट घूम रहा है तो वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है ना। अब ये चीज जो सेंटर वाला पार्ट है, जैसे कहाँ गया पेन, ये वाली चीज है। ठीक है। इसको इग्नोर कर दो, अभी इनको इग्नोर कर दो। ये चीज है एक पॉइंट पे अपने ही एक्सिस पे घूमना शुरू कर दे, इसका सेंटर ऑफ मास है, अपने ही पॉइंट पे घूमना शुरू कर दे तो ये रोटेशनल मोशन है। जैसे शक्तिमान घूम रहा है तो वो उसका रोटेशनल मोशन है, वो सर्कुलर मोशन नहीं है। ठीक है। पर अब शक्तिमान क्या करे कि भाई सेंटर में कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, उसके चारों ओर वो घूमना शुरू कर दिया, उसने ऐसे घूमना शुरू कर दिया तो अब वो सर्कुलर मोशन हो गया है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर पीरियोडिक मोशन हो गया कि जो अपने आप को टू एंड फ्रो अपने आप को रिपीट करता है, जैसे पेंडुलम में है तो इसको आप पीरियोडिक मोशन आप कह देते हो। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो आपसे पूछा जाए, मान लीजिए भाई कोई स्केटिंग कर रहा है, ठीक है, तो आप ये बताइए कि वहां पे कौन सा मोशन हो रहा है। एक तो वो स्ट्रेट जा रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन वहां पे हो रहा है। एक जो आपके पास ये देखो कि जो व्हील है उसके जो वो घूम रहे हैं तो वहां पे कौन सा मोशन हुआ है वो देख के बताओ अभी। तो अब देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस क्या है, एक पॉइंट पे वो फिक्स रहेगा। सेंटर से पॉइंट को लेके, ये सेंटर है उसका, जो वी ऐसे पॉइंट है तो सेंटर पे होते हुए उसका जो पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा और वो चारों ओर वो व्हील सा जो होता है वो घूमेगा। ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा, वो उसका आप एक किस्म से सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, आप शक्तिमान की उससे समझ सकते हैं कि भाई उसने अपनी उंगली ऐसे ऊपर उठाई और उसने, जैसे अर्थ को हम एक एक्सिस पे कहते हैं भाई उसने रोटेट